ओब्लिक कोलिजन हम तभी कहेंगे कि दो बॉडीज में हो गया, दोनों में से एक की या दोनों की जो नेट वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन नहीं। मन के वेलोसिटी का सिर्फ वो कंपोनेंट चेंज होगा जो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। जो आपको ये खिचड़ी दिख रही है ना, क्या मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ? दिस प्लस दिस है, इसके पास इस डायरेक्शन में तो वही कंपोनेंट रहेगा। सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है। आप सबका फिर से सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो जेईई मेंस 2018 में आया वो क्वेश्चन जो कि सुपर इलास्टिक कोलिजन के कंसेप्ट बेस्ड था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उससे पहले हम देखेंगे कि ओब्लिक कोलिजन बेसिकली होता क्या है। अगर आप कोलिजन सीरीज को देखते आ रहे हो तो पार्ट नंबर 2 में मैंने हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन के डेफिनेशन को मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो फिर भी ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा उसको रिवाइज कर देता हूं। ध्यान से समझना ओब्लिक कोलिजन होता क्या है। ये मेरे पास एक m1 मास है जिसके पास u1 वेलोसिटी है, और ये मेरे पास एक m2 मास है जिसके पास v2 वेलोसिटी है। तो ये u1 वेलोसिटी जो है, अच्छा यहाँ पे u2 ले लो, u2 वेलोसिटी, यहाँ पे u1 वेलोसिटी u2 से ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो बॉडी है ये इसको अप्रोच करेगी विद u1 माइनस u2 वेलोसिटी। तो एक ऐसा समय आएगा जब ये जो है इसको कोलाइड करेगा। तो यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ये हमारे पास एक m1 मास है और ये हमारे पास एक m2 मास है, तो ये दोनों कोलाइड करेंगे। तो अगर आपने पार्ट नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया था, बेसिकली एक ऐसी लाइन बनाओ जो इन दो बॉडीज को इंटरसेक्ट करे, लाइक दिस। ये जो लाइन होती है इसको हम कॉमन टेंजेंट कहते हैं। मैथ्स वाले तो खूब जानते होंगे कॉमन टेंजेंट। और इसी कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर और इन दोनों बॉडीज के सेंटर से निकलती हुई लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, इन दोनों से पास हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नॉर्मल, और जिसको हम फिजिक्स की भाषा में लाइन ऑफ कोलिजन कहते हैं। तो क्या अगर आप देखोगे m1 की जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में u1 थी और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u2 थी। तो ओब्लिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है, एक ऐसा टाइप ऑफ कोलिजन होती है जिसमें कोलाइडिंग बॉडीज की जो नेट वेलोसिटीज है वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं होती है। अगर आप इस बॉडी को देखोगे तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है जबकि लाइन ऑफ कोलिजन ये है, इसकी देखोगे तो इस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ कोलिजन ये है। तो ओब्लिक कोलिजन एक ऐसा टाइप ऑफ कोलिजन है जिसमें कोलाइडिंग बॉडीज की जो नेट वेलोसिटीज है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन नहीं हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों में से एटलीस्ट एक का तो नहीं होना चाहिए। मान लो इसकी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वेलोसिटी होती बट इसकी नहीं होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ओब्लिक कोलिजन है। दोनों में से या तो दोनों बॉडीज की नेट वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं हो, या दोनों में से एक की हो, तो फिर भी हम कहेंगे कि ओब्लिक कोलिजन है। तो डेफिनेशन फिर से मैं आपको लिखवा दूंगा कि oblique collision is said to be done. Oblique collision is said to be done between the two bodies when net velocities of the colliding bodies आप यहां पे लिखना चाहो वन या बोथ, एक की या दोनों की, इज नॉट अलोंग
लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, ये है ओब्लिक कोलिजन की डेफिनेशन। इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट चूंकि हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं ओब्लिक कोलिजन, तो मैंने फिर से आपको डिफाइन किया। तो क्या है ओब्लिक कोलिजन? ओब्लिक कोलिजन एक ऐसी टाइप ऑफ कोलिजन है जिस यानी या इस तरह को कि ऐसे टाइप या ओब्लिक कोलिजन हम तभी कहेंगे कि दो बॉडीज में हो गया जब दोनों बॉडी, जो कोलाइडिंग बॉडी, एक ही या दोनों में से, देखो दोनों में से एक की या दोनों की जो नेट वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन नहीं हो। समझ में आया क्या? तो अब हम देखेंगे बेसिकली कि ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपने हेड ऑन कोलिजन के क्वेश्चंस को ट्राई किया है, प्रैक्टिस किया है और आपको हेड ऑन कोलिजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है, तो आप ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन को यूं सॉल्व करोगे। तो आगे चलते हैं, फिर इसको आप नोट कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। क्या मिटा देता हूं? अब यहां पे जरा देख लो। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, डेट इज कि ओब्लिक कोलिजन के प्रॉब्लम्स को, अगर हमारे पास ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन आए तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो कि अगर आपको हेड ऑन कोलिजन के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना आता है, आपने उसमें कमांड पाया है, तो आप ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस को यूं सॉल्व करोगे। क्यों, कैसे, वो तो अभी मैं आपको समझाएगा। ध्यान से देखो, हमारे पास है m1 मास, ये हमारे पास m1 मास है, इसके पास है u1 वेलोसिटी। ये हमारे पास है m2 मास, इसके पास है u2 वेलोसिटी। u1 u2 से ज्यादा है तो m1 m2 को u1 माइनस u2 वेलोसिटी से अप्रोच करेगा। तो ये तो था हमारा बिफोर कोलिजन। क्या था? बिफोर कोलिजन। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। ये रहा हमारे पास m1, ये रहा हमारे पास m1, और ये जो है ये टच करेंगे। क्या बात, देखो भाई एकदम ठुल्लू सा बन गया। ये हमारे पास है m2, तो यहां पे इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। अभी तो इन दोनों ने जस्ट टच किया है, तो इनके पास जो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी थी वो अभी भी वही होगी। तो इसके पास u1 वेलोसिटी, इसके पास u2 वेलोसिटी। अच्छा, अब मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं लाइन ऑफ कोलिजन। बढ़िया, देखो भाई कैसे बना दिया, बढ़िया तरीके से बना दिया। मैंने कहा कि जो m1 के पास जो u1 वेलोसिटी है वो, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बे, कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन। तो मैंने कहा कि u1 लाइन ऑफ कोलिजन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और जो u2 है वो लाइन ऑफ कोलिजन के साथ बीटा एंगल बना रहा है। अब जरा देख लो, u1 के भी मैं कंपोनेंट्स लूंगा, u2 के भी कंपोनेंट्स लूंगा। कैसे? एक अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, दूसरा परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन। अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन। अगर मैं आपसे कहूं मुझे ये बता दो जरा कि u1 का लाइन ऑफ कोलिजन क्या कंपोनेंट होगा, तो आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे सर u1 cos अल्फा, और परपेंडिकुलर कहूंगा तो आप और चिल्लाओगे सर u1 sin अल्फा। सिमिलरली इसका बता दो, आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, ये u2 cos बीटा, ये u2 sin बीटा। कंपोनेंट सर आपने लिए क्यों, अभी बताता हूं। इससे पहले कि मैं बता दूं आपको, मैं ये कहने जा रहा हूं, जो मैं बात कहने जा रहा हूं ना, वो मैंने कोलिजन की सीरीज इतने टाइम बता दी, मैंने क्या ही कहूं। देखो यहां पे जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो नॉर्मल फोर्स जनरेट होता है,
और नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। जरा देख लो यहां पे, जब M1 M2 कांटेक्ट में आ गए तो M1 M2 पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। दिस इज नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1 बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। M2 भी M1 पे फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कितना लगाएगा? दिस इज नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2। अब जरा देख लो भाई, जो भी फोर्स आपको दिख रहे हैं वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है। परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन कोई भी फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है। तो इस बॉडी की M1 हमारे पास जो बॉडी है इसके वेलोसिटी का सिर्फ वो कंपोनेंट चेंज होगा जो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करता कौन है? एक्सेलरेशन चेंज करता है। एक्सेलरेशन यानी फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो चूंकि जो भी नेट फोर्सेस है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है, तो M1 का सिर्फ वो कंपोनेंट, M1 के वेलोसिटी का सिर्फ वो कंपोनेंट चेंज होगा जो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है, यानी U1 cos अल्फा यहां पे चेंज होगा। सिमिलरली M2 के वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चेंज होगा जो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है। यहां पे U2 cos बीटा का यहां पे खतरा ही खतरा है चेंज होने की। समझ में आया क्या? तो क्या मैं इस डिस्कशन से कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट चेंज होते हैं जो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है, परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि वहां उस डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है, कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये तो था हमारे पास ड्यूरिंग कोलिजन। अब लिख लेना यहां पे ड्यूरिंग कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये हमारे पास है M1, ये हमारे पास है M1, ये हमारे पास है M2। M1 जो है इसकी जो वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ कोलिजन क्या था? U1 cos अल्फा। अब तो वो चेंज होगी, मान लो U1 डैश cos अल्फा डैश हो गई, और ये कंपोनेंट क्या चेंज होगा? क्या नहीं, ये वैसा ही रहेगा U1 sin अल्फा। सिमिलरली इसको अगर आप देखोगे तो इसके पास U2 cos बीटा थी, अब ये भी चेंज होगा, मान लो U डैश cos बीटा डैश। तो यहाँ पे जरा देखो, क्या ये कंपोनेंट चेंज होगा? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि इसके अराउंड कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आफ्टर कोलिजन, ये क्या हमारे पास, ये है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दिख रहा है क्या? हाँ, आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे M1 की वेलोसिटी बता दो, M2 की वेलोसिटी बता दो, आप कहोगे सर काश आप ये बता पाते। अगर आप मुझे ये बताओगे तो मैं M1 की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी मैं आपको वो बता दूंगा। मैंने कहा कैसे? आपने कहा लेट्स सपोज इसके पास जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो V1 है, तो V1 जो है वो कुछ नहीं बल्कि अंडर रूट U1 sin अल्फा का स्क्वायर प्लस U1 डैश cos बीटा अल्फा डैश का स्क्वायर, यही होगा। तो मैंने कहा, आपने कहा कि ये तो हमें पता है क्योंकि U1 भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, बट ये हमें नहीं पता। काश अगर आप ये मुझे बता पाते तो मैं आपको V1 बता देता, यानी M1 की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी मैं आपको वो बता देता। सिमिलरली अगर मुझे आप ये बता पाते तो मैं आपको V2 बता देता। तो मैंने कहा कि अब ये कैसे निकालें? U1 डैश cos अल्फा डैश और U2 cos, ये हम कैसे निकालेंगे, है ना? ये कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि अगर हमें ये मिल गया तो हम V1 और V2 यानी बॉडीज की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या है वो हम बता पाते। अब हमने दिमाग लगाया, हमने कहा कि हम कैसे निकालेंगे। मैंने कहा आप दिमाग मत लगाओ, क्योंकि जो चीज जिसके पास ना हो वो कैसे लगा सकता है।
अच्छा, इससे पहले कि आप कुछ कर बैठो, मैं आपको ये लिखवाना चाहूंगा जो मैंने अभी तक बताया कि ओनली दोज कंपोनेंट्स of the colliding bodies change which are along line of, फिर से कंट्रोल, अरे कोलिजन है भाई, ठीक है ना, ओनली दोज कंपोनेंट्स ऑफ द कोलिजन, ठीक है। हाँ, थोड़ा इंग्लिश देख लेना क्योंकि मेरी इंग्लिश, हाँ, तो ये था हमारे पास, और कुछ है क्या? हाँ, अब बचा कि यहाँ पे u1, अच्छा ये है ना u1 डैश, ये कैसे निकालेंगे, है ना, फिर से भैया तो कैसे निकालेंगे जरा देख लो, मिटा रहा हूं मैं भाई, है ना। देख लो यहाँ पे, देखो भाई, ड्यूरिंग कोलिजन मैं ओब्लिक कोलिजन का फेज बना रहा हूं। देखो ये हमारे पास क्या था, m1, ये हमारे पास क्या था, m2, इसके पास इस डायरेक्शन में u1, इसके पास इस डायरेक्शन में u2, ये लाइन ऑफ कोलिजन है, क्या है, लाइन ऑफ कोलिजन है। ये बना रहा था अल्फा, ये बना रहा था बीटा, कंपोनेंट्स हमने ले लिए, दिस इज u1 साइन अल्फा, दिस इज u2 साइन, दिस इज u1 cos alpha. Similarly, this is u2 sin beta, this is u2 cos beta, ठीक है। देख लो भाई, ये जो आपको ये खिचड़ी दिख रही है ना, क्या मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं ये हमारे पास जो है ये इक्वल टू है, किस तरह, ये इक्वल टू है इसके बराबर, किसके बराबर, देख लो, ये एक तो मैंने u1 साइन अल्फा यहां पे ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया मैंने u2 साइन बीटा, ठीक, ये हमारे पास m1, ये हमारे पास m2, प्लस प्लस क्या ले लिया, इस तरह से, दिस इज u1 cos अल्फा, दिस इज u2 cos बीटा। क्या मैं कह सकता हूं ये जो आपको दिख रहा है ये दिस प्लस दिस है, दिस प्लस दिस, टुकड़े किए मैंने, इसके मैंने टुकड़े किए। अब ये तो चेंज होगी नहीं, इसको तो मतलब आफ्टर कोलिजन भी यही रहेगा, आफ्टर कोलिजन भी ये ऐसा ही रहेगा, बट आफ्टर कोलिजन ये चेंज होगा। अब आपको ये निकालना है, अगर आप देखोगे ना m1 की और m2 की जो वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है। जब भी कोलाइडिंग बॉडीज की नेट वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन होती है तो उस कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन। तो कोई आपको दिख रहा है कि ये हेड ऑन कोलिजन हमारे पास बन रहा है। तो हेड ऑन कोलिजन को कैसे सॉल्व करते हो वो तो आपको बारीकी से आता है, वो तो आपको आसानी से आता है। तो बेसिकली ओब्लिक कोलिजन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक तो वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन है, दूसरा वो कंपोनेंट जो कि अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है। ये तो चेंज होंगे ही नहीं। इसको कैसे सॉल्व करोगे? हेड ऑन कोलिजन की तरह सॉल्व करोगे। अब वो कैसे, किस तरह से, वो तो क्वेश्चन से समझ में आएगा। अभी आप इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देख लो भाई। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है 2m, दूसरी बॉडी है जिसका मास है m। 2m की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के साथ 37 डिग्री बना रहा है। इसकी जिसका मास m है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड और वो लाइन ऑफ कोलिजन के साथ 53 डिग्री बना रहा है।
आफ्टर को, ये तो ड्यूरिंग कोलिजन आपको दिखा रहा है, आफ्टर कोलिजन ये किसी v1 वेलोसिटी के साथ, ये भी किसी v2 वेलोसिटी के साथ, जरूरी नहीं इस डायरेक्शन में हो सकता है इस डायरेक्शन में भागे, हमें नहीं पता, वो तो साइन बताएगा आपको, तो बस v1 और v2 आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, कोलाइडिंग बॉडीज की नेट वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन नहीं है, तो ये कौन सा कोलिजन है? ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आओ देखते हैं। उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। इससे पहले कि हम इसको पार्ट्स में ब्रेक करें, पहले तो हम कंपोनेंट्स लेंगे। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? अच्छा, आपको तो पता ही होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये अगर 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री हो गया, और ये 5, ये 3, ये 4, ये ट्रायंगल तो आपको पता ही होगा, बड़ा फेमस है। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 20, क्या आ जाएगा? 20 cos 37 डिग्री। इस डायरेक्शन में 20 तो ठीक है, cos 37 जरा इसमें बता दो, 4/5, 4/5, 5/1, 5/4, तो 16 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में आ गया, 16 मीटर पर सेकेंड। इसका कंपोनेंट 20 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन। अगर मैं आपसे बता दूं ये वाला कंपोनेंट बता दो आपको, ये जो है ना, ये 20 sin 37 आ जाएगा, 20 sin 37 आएगा। मैंने कहा 20 तो ठीक है, sin 37 जरा बता दो आपको, 3/5, 3/5, 5/1, 5/4, 4/3, 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपको होगी ये 12 मीटर पर सेकेंड है, 12 मीटर पर सेकेंड है। तो जरा देख लो यहाँ पे, अच्छा इसको तो मैं मिटाऊंगा अब। अरे भाई साहब, इसका भी तो लेना है। इसी तरह इसका जरा देख लो, इसका देख लो, इसका इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। ये जो इस 50 मीटर का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा? 50 इंटू cos 53 डिग्री आ जाएगा। 50 तो ठीक है, cos 53 किसके बराबर होता है? 3/5, 3/5, 5/1, 5/10, तो कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस डायरेक्शन में इसका 30 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? 50 sin 53, sin 53, 50 ठीक है, sin 53 किसके बराबर होता है? sin 53 बराबर होता है 4/5 के बराबर, 5/1, 5/10, तो 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब जरा देख लो ओब्लिक कोलिजन जो है उसको हम दो पार्ट से ब्रेक करते हैं। किस तरह? ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास 2m है, ये हमारे पास है प्लस, ये हमारे पास 2m है, ये हमारे पास m है। अच्छा, एक तो मैं इसको ये वाला कंपोनेंट लूँगा, यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड। इसका कंपोनेंट क्या है? अच्छा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली अब मैं अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन लेता हूँ। इसका अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन 16 मीटर पर सेकेंड है, 16 मीटर पर सेकेंड है। इसका अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन 30 मीटर पर सेकेंड है। क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। अब आफ्टर कोलिजन ये तो ऐसा ही रहेगा, बट चेंज कौन होगा? वो वेलोसिटी जो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए? अच्छा, यहाँ पे तो मैं भूल गया, यहाँ पे जो E है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो हाफ है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो हाफ है। अगर आपको ये दिख रहा होगा ना, तो इन कोलाइडिंग बॉडीज की जो नेट वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है। जब भी कोलाइडिंग बॉडीज की नेट वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, वो तो हेड ऑन कोलिजन होती है। और हेड ऑन कोलिजन को करने का जो तरीके हैं वो दो है। एक तो
अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है उस मेथड से आप कर सकते हैं, और अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन तो उस मेथड से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों है, तो आप उस मेथड नंबर 2 लगाओगे, और मेथड नंबर 2 कहता है कि v1 वेलोसिटी 1 प्लस ई VCOM माइनस EU1, v2 वेलोसिटी 1 प्लस ई VCOM माइनस EU2 होती है। अगर आपको ये याद होगा तो जरा आप v1 निकालो, v1 यानी इसकी वेलोसिटी, v1 आ जाएगा 1 प्लस ई दैट इज हाफ। VCOM किसके बराबर होता है, m1 u1 प्लस m2 m1 प्लस m2। m1 क्या है 2m इंटू इसकी वेलोसिटी वो क्या है 16 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो इसको ये क्या होगा नेगेटिव, तो 16 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 दैट इज m इंटू -30 डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 3m माइनस EU1 दैट इज हाफ इंटू 16 मीटर पर सेकेंड। जरा इसको देख लो, 1 प्लस ये कितना हो गया 3/2 इंटू m तो गया, ये कितना 32 माइनस 30 दैट इज 2/3 माइनस 2128 दैट इज 8। ओके 3/2 2 कैंसिल, ओके 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 1 माइनस 8 क्या आ गया -7 मीटर पर सेकेंड। तो v1 वेलोसिटी हमारे पास -7 मीटर पर सेकेंड आ गई। मतलब इसके पास आफ्टर कोलिजन क्या होगी इस डायरेक्शन, क्योंकि माइनस तो हमने इस डायरेक्शन माना, तो आफ्टर कोलिजन m1 के पास इस डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी, 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। v1 तो आपने निकाला, इसी तरह आप v2 जरा निकालो। v2 जरा निकालो, 1 प्लस ई दैट इज 3/2 इंटू m1 m2 2m इंटू 16 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 इंटू -30 डिवाइडेड बाई 3m माइनस EU2 दैट इज हाफ इंटू U2 क्या है -30 है कि नहीं। तो ये तो हमारा निकला शायद 1, अगर आप देखोगे तो -21 to 15, तो ये तो माइनस माइनस प्लस बन गया और ये बन गया 15, तो ये 16 मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी v2 हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड आ गया। कैलकुलेशन है, बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। प्लस आ गया माइनस आ गया प्लस आ गया, इसका मतलब ये है कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये जो हमारा आपको पास m2 दिख रहा है यानी ये वाला, उसके पास प्लस डायरेक्शन में कितनी स्पीड होगी 16 मीटर पर सेकेंड। तो जरा देख लो यहाँ पे हुआ क्या, मैं मिटाने जा रहा हूं सब कुछ। देख लो भाई यहाँ पे हुआ क्या, ये तो था बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया कि ये जो आपको दिख रहा है ये m2 ये m1 ये m2, इसके पास इस डायरेक्शन में तो वही कंपोनेंट रहेगा कितना 12 मीटर पर सेकेंड, और इसका भी इस डायरेक्शन में वही कंपोनेंट मिलेगा कितना, अच्छा इस डायरेक्शन में 50 मीटर, अच्छा 40 मीटर पर सेकेंड, और इसको इस डायरेक्शन में मिला कितना 16 मीटर पर सेकेंड, उसको इस डायरेक्शन में मिला 7 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं, तो v1 और v2 आपको मिल गया। 30 मिनट का वीडियो हो गया है, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। हमारा बचता है ओब्लिक कोलिजन विद द फिक्स्ड सरफेस और सुपर इलास्टिक कोलिजन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज का हमारा वीडियो 30 मिनट का हो गया, आप साला तो 5 मिनट भी नहीं दिखते, तो अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो और मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुदा हाफिज।